हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट यही कैरी आउट करना है जो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया था, बट वही है, जैसे जैसे गेम खेलते हुए गेम के लेवल बढ़ते हैं यहाँ पे भी क्वेश्चंस के लेवल बढ़ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सिर्फ सिंगल टर्म को किया था, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1 to 2 टर्म आएगी। ओके सी, अब क्या करें, 4p है और QR है, थोड़ी सी समझदारी। 4p मल्टीप्लिकेशन है तो कॉमा की जगह मल्टीप्लाई, पर यहाँ पे सिर्फ Q होता ना तो लिखना ठीक था, पर यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म। सो व्हाट वी नीड टू डू, यूज़ ब्रैकेट। बहुत बेसिक चीज़ है, यहाँ याद हो गई 9.6 तक दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, 9.5 तक दिक्कत नहीं आएगी। अब इसे हमें इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म के साथ भी। तो 4pq प्लस का साइन, मल्टीप्लाई वी आर डूइंग, सो रिमूव मल्टीप्लिकेशन, जस्ट यूज द साइन इन बिटवीन दीज ब्रेसेस। 4pr, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ईजी है, ईजी नहीं है, बहुत ईजी है। ए बी कॉमा ए माइनस बी ना, कहाँ गया आंसर? मल्टीप्लिकेशन ए बी इंटू ए माइनस बी गलत हो जाएगा, यूज़ ब्रैकेट। मल्टीप्लाई दैम, ए एक है, एक ए है, 2 ए हैं तो ए सिर पे 2b, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस, एक ए 2b, दिस इज अवर आंसर। क्लियर? थर्ड वन, ए प्लस बी 2 टर्म पहले दे दिए हैं, कॉमा 7a² b²। अब कैसे लिखें, a प्लस बी तो लिख रखा है, इंटू 7a² b²। अरे भाई मल्टीप्लाई पीछे से करो आगे से करो, बात तो बराबर ही है, तो यूज़ ब्रैकेट। अभी तक क्या सीखा, ऐसे मल्टीप्लाई करना सीखा, ये अब पीछे से उल्टा करना है, ठीक है, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी तक हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया था, अब हमको दोनों के साथ करना है, ठीक है। 7a² b² मल्टीप्लाई करेंगे, a² ऑलरेडी प्रेजेंट, 2 है यहाँ पावर, यहाँ a की 1 पावर है, 2 + 1 3 b² प्लस 7 एज इट इज़, a एज इट इज़, और b यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो गया 3। क्लियर? नेक्स्ट, a² माइनस 9 कॉमा 4a, क्या करें, वही जो अभी तक करते आए हैं। a² 9, जहाँ 2 टर्म दिखी अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई लगा रही हूँ, ना मल्टीप्लाइड, इसको इसके साथ, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 4 1 = 4, a यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा 3, माइनस 9 4 = 36a, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्सेस। आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो वो भी मुझे मालूम करवाइए आप, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपकी समझने जैसी बात कर सकूं। PQ प्लस RQ प्लस RP इंटू 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर क्या होता है 0 ना। आई एम नॉट डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन आई एम नॉट डूइंग, रीज़न ये आप लोग खुद करेंगे, a को मल्टीप्लाई दिस दिस दिस, पीछे आंसर्स हैं, टैली कीजिए, आपको ये समझ में आ गया है। अब हम इससे बड़े मेथड्स पे मूव कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस पे मूव कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आई एम स्किपिंग, जस्ट डू एंड चेक। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन क्या करना है हमें, फाइंड प्रोडक्ट। ओके, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, प्रोडक्ट निकालना है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं ये भी, अभी तक के जैसे हमने किए हैं। फर्स्ट है a² इंटू a² 2a² 22 इंटू 4a² 26। आधे से ज़्यादा तो क्वेश्चन देख के ख़त्म हो जाते हैं, है ना। 22 26 कैसे होगा, अरे भाई हो जाएगा, 1 2 हो गए तो ये भी हो ही जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, नंबर्स, मल्टीप्लाई करो नंबर को, 4 2 = 8, a की पावर 2 + 22 + 26 हो सकता है, क्यों हो सकता है, a⁻m इंटू a⁻n, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं तो पावर प्लस हो जाता है।
8a। 26 प्लस 24, 22 प्लस 2 24 हो गया, 6 प्लस 4 10, 2 टू ज़ 4 5 50। दिस इज़ आवर आंसर। ईजी है, कुछ नहीं है। फिर इन द ब्लैंक्स में या MCQs में ये आ सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। 2/3 XY इंटू, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वन है, कुछ अलग है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक क्या सीखा है? अभी तक ये सीखा है कि नंबर एक दूसरे में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हम भी वही करेंगे। और अब पहले जैसे हम लिख देते ना 4 2 8, वैसे नहीं लिख रहे हैं अपन, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? ब्रैकेट मैंने जान करके छोड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रैकेट लगाते से थोड़ी इससे डिस्टेंस ज़्यादा लगने लग जाती है। डोंट डू दैट दिस टाइम। इनटू, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी ये है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होती है। 2 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो गया 3। y 1 यहाँ 2 यहाँ, कितना हो गया 3, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे मल्टीप्लाई करने की बजाय कैंसिल करने जैसी दिख रही। इनटू है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस कटिंग भी होती है, ठीक। 3 की टेबल में 9 3 बार आता है, 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स आता है। आफ्टर कटिंग डाउन, -3/5 x³ y³, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? थर्ड, -10/3 p³ इंटू 6/5 p³ मल्टीप्लाई करने से पहले हमें नंबर्स मल्टीप्लाई करना होगा। -10/3 इंटू 6/5 p, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। आप चाहे तो डायरेक्ट लिखिए, आप चाहे तो ऐसे लिखिए। q, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है ना। 3 + 1, क्लियर। अब कैंसिल करेंगे। सबसे पहले कौन दिख रहा है? 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, p⁴, q⁴। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ, x इंटू x² इंटू x³ इंटू x⁴। मल्टीप्लाई है, पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे? प्लस। हम पेयरिंग बना के काम कर लेते हैं। यहाँ पे x 1 + 2 इंटू x 3 + 4, कुछ गड़बड़ लगी? नहीं। a⁴m इंटू a⁴n, तो क्या हो गया? a⁴m + n। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, टेकिंग द पेयर ऑफ 2 2। 1 + 2 कितना हो गया? 3 इंटू 4 + 3 कितना हो गया? 7। अगेन 3 + 7 करेंगे, सेम रूल लग जाएगा। 7 + 3 कितना हो गया? 10। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है एंड वैल्यू रखनी है। सिंप्लीफाई एंड फाइंड इट्स वैल्यू। देखो, क्वेश्चन जब भी लिखा हुआ हो ना, उसे 2 से 3 बार पढ़ो ताकि समझ पड़े कि लिखा क्या है। सिंप्लीफाई एंड फाइंड इट्स वैल्यू मतलब पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है। 4x - 5 + 3 एट, दो वैल्यूज़ दे रखी है, x = 3 एंड x = 1/2, ठीक है। हम क्या करते हैं दोनों ही केस में, सबसे पहले हमको सॉल्यूशन सॉल्व तो करना है, हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 1 1 कितना हो गया 2, 5 3 ज़ा 15, x + 3, ये हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? मल्टीप्लाई करते गए और यहाँ तक हम आ गए। अब हमें पहली वैल्यू रखनी है, पुटिंग x = 3, इसमें वैल्यू रखेंगे 12 × 3 का स्क्वायर -15 × 3 + 3, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं। 12 × 3 3 ज़ा 9, 15 3 ज़ा कितना हुआ? 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 45 + 3, ठीक है ना। 12 9 ज़ा 108,
-45 + 3, अब इसको लिखते मत चलो, सॉल्व करते हुए, प्लस माइनस माइनस, बड़े का साइन -42, माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए 6 बचे, 10 में से 6 गए अगेन 6 बचे। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट कहाँ से, अभी तो हमने ये पुट किया तो हमारा आंसर आया है। अब हम सेकेंड पार्ट पुट कर रहे हैं, पुटिंग x = 1/2। देखो जनरली क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, जो अपॉन में हो, फ्रैक्शन में नंबर हो या माइनस में हो, वो जनरली ज़्यादा पूछे जाते हैं। 12 × 1/2 का स्क्वायर -15 × 1/2 + 3 मल्टीप्लाई 12 × 1 × 1 2 × 2, तो 2 2 = 4, 15/2 + 3 कैंसिल करेंगे, 4 3 = 12 हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 3 - 15/2 + 3। क्लियर? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया 2, 1 की टेबल में 2 2 बार, 3 2 = 6, -15 प्लस सेम 6, 6 और 6 कितने हुए, 12 - 15/2 प्लस माइनस माइनस 3/2 साइन माइनस का। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ओके, इजी सी है। नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई का बी वाला पार्ट है, सिंप्लीफाई का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, a² + a + 1 + 5। ठीक है, 3 टाइप पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार a 0 होगा तभी, एक बार a हमारा 1 है और एक बार a हमारा -1 है। ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले हमको सिंप्लीफाई करना है, ऐसा नहीं कि ये लगते ही आप लोग वैल्यू रख दें। मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से करेंगे या पावर 1 या 2, 3 हो जाएगा। कैसे हुआ, लॉ ऑफ इंडाइसिस याद कर लेना, a⁴m × a⁴n होता क्या है, a⁴m + n, यही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1, 2, a 1 जा a + 5। क्लियर? अब हम लोग पुट कर रहे हैं, पुटिंग a = 0, आंसर पुट करेंगे, 0 की पावर 3, 0 की पावर 2, 0 + 5। अरे 0 की पावर या 1000 या 1 लाख भी होगी ना, आंसर 0 ही आएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर वैल्यू में से 5 था। सेकंड, हमें a की जगह कितना रखना है, 1, पुटिंग a = 1। सो 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 + 5, 1 की पावर 3 प्लस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1 1 ही रहेगा, 1 1 रहेगा, 1 1 रहेगा, 5 5 + 1 6 7 8, 5 1 6 7 8, ये हमारा आंसर ना। थर्ड एंड लास्ट इसका, पुटिंग a = -1, पुट करेंगे वैल्यू माइनस, ये क्वेश्चन ही आ जाएगा, पार्ट ये आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि माइनस है, पावर 3 -1 की पावर 2 -1 + 5। अब देखो बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, मैं भी बताती हूँ। -1 लगाया, पावर ब्रैकेट नहीं लगाया, या प्लस लिखा -1 पावर 2, कोई ब्रैकेट नहीं, प्लस है माइनस कोई ब्रैकेट नहीं, आपको यूज़ करना है क्योंकि रीज़न अब आप जान चुके होंगे, 2 ऑपरेटर साथ में नहीं रहते हैं। -1 की पावर अगर इवन है, मैंने बोला अगर इवन है, 2 4 6 8 या मल्टीपल ऑफ 2, सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, बाकी -1 × -1 × -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1 × -1 कितना होगा, -1 × -1, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस माइनस माइनस प्लस 5। समझ में आई चीज़? यहाँ क्या हुआ, -1 × -1 × -1, मैंने ये किया था, कंफ्यूज मत होना। इन दोनों को करूँगी तो माइनस माइनस प्लस 1 -1, एक प्लस 1 एक -1 कैंसिल, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 5 में से 1 गए, कितने बचे, 4, बड़े का साइन लगा दिया। क्लियर है? यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई? ओके, नाउ हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, हम सिर्फ उसे सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।